आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सोशल थॉट में एक टॉपिक है। आपको एन के बोस और सुरजीत सिन्हा, एन के बोस और सुरजीत सिन्हा लगभग हर जगह आप सिलेबस में पाएंगे। और ये जो है, जिस सिविलाइजेशनल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, सभ्यता मूलक अप्रोच को, सिविलाइजेशनल अप्रोच। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सभ्यता मूलक अप्रोच क्या है। कुछ आप बोल पाएंगे सभ्यता मूलक अप्रोच क्या है? तो जैसे हमारे कल्चर जो हमें लर्न बिहेवियर होते हैं हमारे, तो उसी को हम जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तब वो हमारा सिविलाइजेशन बनता है। वेरी गुड, सिविलाइजेशन तो आपने समझाया, बहुत बेहतरीन। तो सभ्यता मूलक जो एन के बोस और सुरजीत सिन्हा बोलते हैं, तो सबसे पहले हमको कल्चर और सिविलाइजेशन को समझना जरूरी है कि आखिर कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन है। कि टाइलर ने कल्चर का डिफिनेशन दिया, कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम्स, मतलब कैपेबिलिटीज, हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब जो अचीव किया हुआ चीज एक कैपेबिलिटी के रूप में, उसको कल्चर बताते हैं, यानी इनविजिबल है। और सिविलाइजेशन उसका फिजिकल फॉर्म है। यानी सिविलाइजेशन में आप देखो, जैसे वॉशिंग मशीन है, घर बनाने का तरीका है, जीवन शैली, जो भी जैसे जीवन शैली दोनों तरह की हो जाएगी। जो जो दिखता है, मकान है, क्या कह रहे हैं कि खाना बनाने का जो साधन है, रहने सहने के जो साधन है, जो भी डेवलप हुए हैं, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन अप्रोच में इन लोगों का ये जानना था, एक्चुअली ये सिविलाइजेशनल अप्रोच ये जानना चाह रहे हैं कि हर सभ्यता अलग अलग संस्कृति से निकली हुई है। अलग अलग संस्कृति और सभ्यता है दुनिया में, और सारी सभ्यताएं अलग अलग व्यवहार को पैदा करती है, अलग अलग हैबिट को पैदा करती है। सारी सभ्यताएं अलग अलग रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, जीवन शैली, उठने बैठने का तरीका, ये सारी सभ्यताओं का अलग अलग तरीका अलग अलग सभ्यताओं के वजह से हुआ। फिर इनका कहना है कि ये जो सभ्यताएं हैं, अचानक से जो सभ्यता अभी है वो उस स्टेज पे अचानक नहीं पहुंची, वो एकदम प्राइमरी लेवल से, वो प्राइमरी लेवल कुछ भी हो सकता है, ये सब जानने की कोशिश। वो एक प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, जो भी कहिए, औद्योगिक अवस्था, आधुनिक अवस्था, पोस्ट मॉडर्न स्टेज, क्या कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेज, जो भी है, जिस तरह से स्टेजेस में आप जैसे भी सिविलाइजेशन को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। तो अलग अलग सभ्यता अलग अलग अवस्था में पहुंची है, और उन सभ्यताओं का प्रभाव इंसानों पर पड़ता है। इसीलिए इन्होंने सभ्यता पे फोकस ज्यादा किया कि ये जानने की कोशिश करें कि इस सभ्यता में लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह के धर्म, जाति, रीति रिवाज को मान रहे हैं, इसका मतलब इस सभ्यता में कुछ खास बात है जो स्पेसिफिक है। अब मान लो अमेरिका की सभ्यता, आज के डेट में अगर हम बात करें, तो आज जो अमेरिका में जीवन शैली है, आज जो अमेरिका के लोग के सोचने का तरीका है, खाने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, और आज जो हिंदुस्तान में उठने बैठने का तरीका है, सोचने का तरीका है, खाने का तरीका है, ये तरीका कहाँ से आया है? सभ्यता से। अब आप ये बताइए, मैं समझता हूं कि आपके घर में कितने दिन से वॉशिंग मशीन, कितने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक अंदाजा से बताइए। करीब 10 साल से। लेकिन कुछ लोग, जैसे अमेरिका में अगर हम पता करें, हो सकता है वो 20 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हो। आज हमारे पास इंडिया में अगर आप जाएंगे गांव में, तो गांव में भी 4 लोगों के पास, 5 लोगों के पास कार आ गई है ना। अगर आप 10 साल पहले अमेरिका में जाएंगे तो शायद वहां पे 50% लोगों के पास कार रही हो। आज इंडिया में बाइक करीब करीब सबके पास है, लेकिन गांव में 5 कार जरूर मिल जाएगी। लेकिन अमेरिका में जब जाएंगे तो वहां हो सकता है कि 70% लोगों के पास कार हो। तो ये सभ्यता आपकी जीवन शैली को इम्पैक्ट करती है, आपके ड्रेसेस। आप अचानक से, ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लाइफ से उठ करके आए और सीधे एकदम शाहरुख खान बन करके घूम रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना।
कि आप जो ट्राइब के पहनने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, इसको सुरजीत सिन्हा इनके बॉस ने ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम की बात की कि जनजाति जाति में परिवर्तित हो रही है। सुरजीत सिन्हा ने क्या करे कि कहा कि कई जनजातियां ठाकुर बन गई, अपने आप को ठाकुर घोषित करे। एमएन श्रीनिवास ने भी इस पे कहा कि संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में जो जनजातियां हैं वो भी उच्च हिंदू जाति को फॉलो कर रही है, उनके रीति रिवाज को, कर्म कांडों को, इन सारी चीजों को। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा पहनने आ जाएगा, बाल झाड़ने आ जाएगा, इसमें टाइम लगता है। तो जिस तरह से दिल्ली के लोगों में फर्क है, पटना के लोगों में दिल्ली से फर्क है, देहरादून, पटना और दिल्ली के लोगों में फर्क है, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ के लोगों में, अलग अलग लोगों में फर्क है। क्यों फर्क है? यह फर्क सभ्यता की वजह से, और सभ्यता की जननी संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता इंटर रिलेटेड। समझ में आई बात? तो इसीलिए इन लोगों ने ये एनके बोस और सुरजीत सिन्हा ने इस आधार पे समाज को समझने की कोशिश की कि उस समाज में सभ्यता का स्तर क्या है, स्टेजेस क्या है, कहाँ पहुंच रहे हैं, हम कहाँ पे। अगर दिल्ली हमसे आगे है सभ्यता में, दिल्ली अलग स्टेज में है, तो हम कहाँ पे हैं, हमारे लोगों का एटीट्यूड कहाँ पे है, हमारे लोगों का बिहेवियर कहाँ पे है, एडुकेशन में देहरादून के लोग कहाँ हैं, इलाहाबाद के लोग कहाँ हैं, दिल्ली के लोग कहाँ हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां पे एजुकेशन क्या करें कि का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, नो डाउट। उसी तरह जैसे कोई भी लोकल राजधानी है स्टेट की, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, तो देहरादून का एजुकेशन परसेंटेज उत्तरकाशी से ज्यादा है। ठीक है, देहरादून में लड़कियां ज्यादा शिक्षित है, देहरादून में लड़के भी ज्यादा शिक्षित है। उसी तरह पटना, उसी तरह लखनऊ, क्योंकि वो शिक्षा का केंद्र होता है राजधानी। तो सभ्यता की वजह से इसी चीज को समझना है, इसमें बहुत ब्रीफ में समझना है। अब हम जानेंगे कि एनके बोस की, इनमें दो साइंटिस्ट हैं जो सभ्यता मूलक बात की। मैं डायरेक्ट पॉइंट वाइज बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने मतलब समझ लिया है और असल चीज है समझना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इन लोगों ने मेथोडोलॉजी कौन सा इस्तेमाल किया, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखें हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति। आपको मैं ये बताऊं, समाजशास्त्री मोस्टली और इस सभ्यता मूलक समाजशास्त्री ऐतिहासिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड में भी एक मार्क्सवादी होता है, एक गैर मार्क्सवादी होता है, नॉन मार्क्सिस्ट होता है। गैर मार्क्सवादी तिथियों के आधार पर अध्ययन करते हैं और तिथियों को देखते हैं, और मार्क्सवादी जो है तिथियों को नहीं देखते, उत्पादन के साधन को देखते हैं। आज लोगों के कमाने का जरिया क्या है, 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था। अब 20 साल पहले, 30 साल पहले तो कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था जरिया कमाने का, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, तो वहां पे हिस्ट्री चेंज हो गई, तो उसका नजरिया अलग है। वैसे भी समाजशास्त्री और ये तिथियों के क्रम में समाज को देखते हैं कि 100 साल पहले समाज का स्तर क्या था, उस डेट को डेट वाइज क्लासिफाई करते हैं। तो हिस्टोरिकल मेथड समझ में आ गया, इसी को आप एक्सप्लोर करेंगे। एक है कॉम्पेरेटिव मेथड। हिस्टोरिकल मेथड देते हैं तो समाजशास्त्री तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली मानव शास्त्रियों ने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया। एमाइल दरखायब ने तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया। इवन अगस्ट कॉम्ट ने अगस्ट कॉम्ट जो साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, उसमें एक जो स्टेप है वो तुलना है। और तुलनात्मक मेथड एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन है, साइंटिफिक अप्रोच है, तो तुलनात्मक पद्धति का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, निगमनात्मक पद्धति होती है। डिडक्टिव मेथड का मतलब हुआ जनरल टू स्पेसिफिक। नेट में ये क्वेश्चन आता है, अगर आप डिडक्टिव को जान रहे हैं तो इंडक्टिव को भी जान लीजिए। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब, देखो आगम का मतलब आओ, मैं इसको समझा रहा हूं आपको टेक्निकल। आओ का मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव का मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। निगम, आगम का मतलब मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ क्या कहने का मतलब स्पेशल टू जनरल। इसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का अध्ययन करके
एक व्यक्ति का अध्ययन करके, यानी विशिष्ट का अध्ययन करके सामान्य नियम बनाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। ठीक है, आगमनात्मक। लेकिन सामान्य का अध्ययन करके विशिष्ट का विश्लेषण करना, दैट इज डिडक्टिव। ये क्वेश्चन खूब आता है नेट में, इसलिए इस पर फोकस करना है आपको। उसके बाद एनके बोस ने एथनोग्राफी का इस्तेमाल किया। एथनोग्राफी क्या होता है? उस कल्चर को जाकर के स्टडी करना, जाकर के देखना, वो लोग कैसे रहते हैं, उठते बैठते हैं, खान पान, तौर तरीके, रीति रिवाज, ये सारी चीजें जो हमने आपको बोल दी वो सबको लिखना है पॉइंट में। खाना पीना, रीति रिवाज, आदत, जीवन शैली, ये 4-5 पॉइंट इसमें है। ये सारी चीजों का स्टडी करना, इथनोग्राफी, फील्ड स्टडी करना जाकर के, ऐसा नहीं। हाँ, ठीक है। और एनके बोस ने मुंडा और उरांव जनजाति का अध्ययन किया। इनका कहना था कि जनजातियों में ओपननेस पाया जाता है, खुलापन पाया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेदर देन हिंदू कास्ट। हिंदू कास्ट क्या है? क्लोज्ड ग्रुप है, वो बंद है अपने जीवन शैली में। एक तरह के लोग एक ही तरह की क्या कह रहे कि जीवन में जी रहे हैं। जैसे मान लो ब्राह्मण स्टाइल ब्राह्मण वाला है, ठाकुर है तो ठाकुर वाला। जनजातियों में एक तरह की लेकिन ओपननेस है उनके अंदर कंपैरेटिवली। ये कौन बोल रहे हैं? एनके बोस। ठीक है। और एनके बोस कह रहे हैं कि जातियां जो है सेल्फ कंट्रोल है, पारस्परिक समूह, स्वनियंत्रित है। एनके बोस का कहना है कि जनजातियां जो है हिंदू धर्म में, हिंदू में परिवर्तित हो रही है। क्या हो रही है? राइट टू हिंदू। ये पॉइंट है। कैसे परिवर्तित हो रही है? उनके रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली, उठना बैठना, ये सारी चीजें अपना रही है। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी, हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना। हिंदू पद्धति जिसमें जनजातियों को, जनजातीय संस्कृति को अपने अंदर सोख लेती है। जितने भी इसी बात को लेकर के जीएस घुरिये कहते हैं ट्राइबल्स को, ट्राइबल जो है ना पिछड़े हिंदू। ये क्वेश्चन नेट में काफी आया है। ट्राइबल्स को क्या बोलते हैं? जीएस घुरिये पिछड़े हिंदू, क्योंकि वो कल्चरली उठना बैठना, ये सारी चीजें बैकवर्डनेस होती है उसके अंदर। इन लोगों ने भी, एनके बोस, सुरजीत सिन्हा ने भी उनके पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड, राजनीतिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ेपन की बात, ये सब पॉइंट है। और कहा कि ये लोग आर्थिक रूप से पीछे होते हैं, इसीलिए ये हिंदू सोसाइटी में अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे उनके कल्चर को देख करके अपनाते हैं। यही बात एमएन, देखिए आप को रिलेट कीजिए जब आप थॉट को पढ़ते हैं। आप एमएन श्रीनिवास को भी यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। एमएन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन यहाँ पे फिट हो जाएगा, जीएस घुरिये का पिछड़े हिंदू फिट हो जाएगा। एनके बोस कह ही रहे हैं हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। ट्राइबल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं हिंदू तौर तरीके से। ये इनका सभ्यता मूलक है, क्योंकि हर निम्न सभ्यता उच्च सभ्यता की ओर जाती है। आप यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को जोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन को जोड़ सकते हैं थॉट से। देखिए, व्यक्ति निम्न से उच्च जाता है या उच्च से निम्न जाता है? उस विकासी अवस्था में हमेशा निम्न से। हम कभी भी साइकिल से कार पे जाएंगे या कार से साइकिल पे जाएंगे? अब साइकिल पे आप चल रहे थे, हम पहले कभी पैदल चलते थे, फिर उसके बाद आए बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी से साइकिल पे, साइकिल से कार पे, कार से हवाई जहाज पे, या हवाई जहाज से सीधे उतरेंगे साइकिल पे। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सभ्यता कैसे जा रही है? वर्टिकल। सभ्यता निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की थी। तो उनको लगता है कि भाई हिंदू, ठाकुर, ब्राह्मण उनकी जीवन शैली को वो अपनाते हैं। ये है सभ्यता मूलक। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट में आपको सुरजीत सिन्हा की बात करते हैं, कुछ पॉइंट बहुत ही कम समय लेकर के, और एक हम वीडियो बनाएंगे एज ए होल, सिर्फ एक सिंगल, जिसमें पूरी इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट को पॉइंट वाइज बताएंगे। ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।